एक वृंदावन के संत थे श्री माधवदास जी महाराज। इनका ठाकुर जी महाराज से बड़ा सख्त भाव था, एकदम सख्त मतलब फ्रेंडशिप, बड़े सख्त भाव से रहते थे। भगवान इनके साथ खेला भी करते थे, नाचा भी करते थे। बड़े अच्छे संत थे, वृंदावन के बढ़िया मस्ती में रहते थे। एकदम भाव से सुनिएगा, संत के संग की कथा है कि संत का संग कितना गंदा भी व्यक्ति पा जाए तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है, इस विषय में कथा है। तो संत माधवदास जी महाराज एक बार जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में भिक्षा याटन करके सोचे दर्शन इत्यादि करूंगा, भिक्षा याटन करके ही ऐसे अपना जीवन जी रहे थे। 2 4 5 घरों में जाते, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। लोग अपना सौभाग्य समझते उनको देने के लिए, क्योंकि बड़े अच्छे संत थे। लोग अपना सौभाग्य मानते, अरे महाराज एक मांगते लोग 4 देते। और अगर किसी दिन किसी भक्त के घर नहीं जा पाते तो वो पहुंचाने जाता, महाराज आज दास के ऊपर अनुग्रह नहीं कि आप गए नहीं। लेकिन एक घर में महाराज जी जाया करते, बोलते भिक्षाम दे ही माता कुछ दे दे। तो वहां एक बुढ़िया दाई थी, बूढ़ी अम्मा। वो महाराज जी को केवल गाली दिया करें, काम दाम कुछ है नहीं, घर में काम किया नहीं होता, बन गए बाबा जी, अब चले आए सुबह सुबह निठल्ले कहीं के दे दो दे दो दे दो। अरे क्या दूं, जाओ कहीं काम करो, खाओ पियो। रोज गाली दिया करे। लेकिन बाबा जी भी का भी नियम था, वो प्रतिदिन उसके घर जाया करे। लोगों ने पूछा, महाराज जब वो आपको इतना गाली देती, हम लोग तो भाव से देने भी चले आते हैं आपके पास, अगर आप नहीं आते तो वो इतना गाली देते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के पास जाते हैं। माधवदास जी महाराज ने कहा, तुम लोग क्या जानो, जो तुम सब कोई कुछ नहीं दे पाते वो बूढ़ी अम्मा देती है। महाराज जी तो रोज ही जाया करें उसके पास, 2 4 गालियां सुना दे, महाराज जी का भी पेट भर जाए और चले आया करें। एक दिन की बात है, सुबह सुबह पर माधवदास जी महाराज, संतों का तो नियम होता है 2 2:30 बजे उठ जाना, अपना स्नान इत्यादि करके पूजा जब जब जग सोए तब संत तब करे, अपना करके सब 5 7 बजे तक सब करके फुर्सत हो गए तो चले भिक्षा याटन के लिए। पहुंचे उस बुढ़िया के द्वार पर, आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे भिक्षाम दे। और उस समय पर माता अपने किचन पे पोता लगा रही थी। बस पोता लगा रही थी और जैसे ही माधवदास जी महाराज ने आवाज दिया भिक्षाम दे भिक्षाम दे, वैसे बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया। कहा, आ गया निठल्ला फिर सुबह सुबह, रोज तो दोपहर में आया तो सुबह से ही आ गया। और बस वो जो पोता लगा रही थी वही पोता ऐसे जोर के मारा, जाके माधवदास जी के सीने में लगा। अब तो बुढ़िया घबरा गई बेचारी, हाथ जोड़े आई बाहर। पहले तो गलती हो गई लेकिन घबरा भी गई। आई बाहर हाथ जोड़े, महाराज गलती हो गई, क्षमा करिए। अब सोचने लगी मन में कि कहीं एक तो कभी कुछ दिया नहीं, अच्छा हमेशा गाली दिया, तो कम से कम गाली ही देती थी मुंह से, आज तो मार भी दिया, अब तो पक्का श्राप दे देंगे। लेकिन संत का हृदय दयालु होता, संत हृदय नवनीत समाना। वो तो कोई मारे भी डांटे भी कुछ भी कहे, वो उद्धार ही करते हैं, उस जीव का कल्याण ही करते हैं। किसी तरह शरण में आया है, चाहे लड़ के आया हो, चाहे मार के आया हो, चाहे डांट के आया हो, आया तो है। संत माधवदास जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया अब तूने मुझे पोते से मारा है, चल आज तक कुछ दिया नहीं, गाली ही देती थी, कभी बाहर ही नहीं निकलती थी, अंदर से ही शुरू हो जाती थी। आज कम से कम बाहर तक निकल के तो आई है, कुछ तो दिया। संत माधवदास कहते हैं कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, जब पोता मुझे दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। वो बुढ़िया दुखी इसलिए रहती थी क्योंकि उसके बेटे का विवाह हो गया था पर उसके कोई नाती पोते नहीं हुए थे, तो बुढ़िया थोड़ी दुखी रहती थी। इसी कारण वो संतों के ऊपर खींचती रहती थी, गुस्साती रहती थी। संत भगवान का वचन झूठा तो हो नहीं सकता, कह दिया जब पोता तुझे मिलेगा। माधवदास जी महाराज की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ थोड़े दिनों बाद। अब माधवदास जी महाराज उस दिन के बाद किसी दिन बुढ़िया के घर फिर नहीं आते थे मांगने के लिए।
सब गांव की स्त्रियां आई। अब बधाई होती है जब बालक होता है तो सब स्त्रियां आई, सब बैठी थी, सब मंगल गीत गा रही थी, सब मंगल गीत गा रही थी और सब कह रही थी कौन सा पुण्य तने कियो थो जो ऐसो छोरो भयो, बड़े दिनन बाद भयो। तो सब पूछ रही थी कि क्या किया, कौन सा व्रत करवाया, कौन सी पूजा करी तने। और आज तो हमारे पुर में कौन सी माता का, संकटा माता, भूल ही गया मुझे, दशा माता की पूजा हुई। तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी पूजा की तूने की, तेरे घर पोता हुआ। तो बुढ़िया बेचारी सबसे कहती है कि पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत आज। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। सखी ये मेरे पुण्य का प्रभाव नहीं है, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया, बल्कि मैं तो गुस्सा के एक संत के ऊपर पोता मान दिया। उन्हीं की कृपा का प्रसाद कि मेरे घर में आज किलकारियां गूंज रही हैं। काश मैं कुछ प्रेम से उनको समर्पित की होती तो आज मेरे घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुआ होता। सब गांव की स्त्रियों ने सुना तो वाह, ऐसी भी कोर कृपा करते हैं। देखो गुस्सा के ही पोता मारा, आज इतनी बड़ी खुशी मिली। तो संत का जो संग है वो कुछ भी कर सकता है। और इधर उस पोते का तो पूछो ही मत, जो पोता जिससे पोता लगाती थी मैया, जिससे वो मैया पोता लगा रही थी। अब पोते की तो हालत आप सब समझती है, मतलब गंदा। और तब के ज़माने में तो मिट्टी के घर रहते थे तो मिट्टी में पोता लगाते थे तो और गंदा रहता था। उस पोते को अब बुढ़िया ने दिया था, संत भगवान बड़े भाव से लेकर के आए। मिट्टी इत्यादि बहुत लगी थी, उसको धुला, साफ किए उसको, और साफ करके उसको फाड़ के सुखाया। इसको सुखाने के बाद जो दीपक होती है ना जलाने वाली, उसमें डाल के ऐसे बत्ती रुई जलाते हैं। बस माधव दास जी महाराज ने क्या किया, मंदिर में ले जा करके उस पोते को बढ़िया साफ किया था, फिर उसको सुखाया था, फिर उसकी बाती बनाई और ले जाके दीपक में उसको फंसा करके लगा करके तेल डाल दिया, घी डाल दिया और बढ़िया उसमें माचिस की तीली लगाकर उसको प्रज्वलित कर दिया। सुंदर दीपक जलने लगा। महाराज वो पोता जो मिट्टियों में पड़ा रहता था, कितने जब पोता लगाता आदमी चींटियां मरती हैं, मकोड़े मरते हैं, क्या क्या नहीं मर जाते। लेकिन उस पोते की भी हालत देखो कहाँ था और महाराज ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज वो भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रहा है सुंदर प्रकाश दे करके। वो पोता अपने भाग्य को सराहते हुए कुछ पंक्तियां कहता है धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता।
और मिट्टी में सना रहता था, वहाँ आज संत भगवान ने कृपा की, स्वच्छ बना करके मुझे धुल करके घी में डाल दिया, मंदिर में ले जा करके पहुंचा दिया। और मंदिर में ले जा करके पहुंचाया, मैं ठाकुर जी की सेवा का अर्धांग बन गया, आधा अंग बन गया उनकी सेवा का। ये है सत्पुरुषों का संग। अगर मैं संत के संग में ना आया होता तो आज तो वहीं पड़ा रहता। वो पोता अपने भाग्य की सराहना करते हुए आगे की पंक्तियों में कहता है कि अब पहले वहाँ पोता करता था मिट्टी में, अब यहाँ क्या हो रहा है, झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान, झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, असी से अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल गए ताकीर का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीने का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीने का रंग। ऐसे महाराज संत की महिमा है।